एक दौर था कि वो किसी ना किसी रूप में आप पब्लिक के बीच में हुआ करते थे, जनसेवा का जज्बा आप खुद ढूंढ के निकाल ले आया करते थे और मीडिया को मौका मिलता था कि वो आपके इस सराहनीय कार्य को आगे बढ़ाए। आज चूंकि पत्रकारिता दिवस है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे व्यक्तिगत रूप से भी करना चाह रहा हूँ। आखिर एक महीने से आप कहाँ रहे कि आपकी कोई मेल या कोई समाचार या कोई भी चीज ऐसी पब्लिक को नहीं मिली जिसका फायदा उठाकर प्रतिपक्ष के द्वारा ये सवाल खड़े किए जाने लगे, एक महीने से कहाँ थे? तो आप एक महीने से थे कहाँ? जब से ये कोरोना की दूसरी लहर आई, मैं लगभग प्रतिदिन अपना समय पहले से भी ज़्यादा समाज के बीच में, विशेषकर अस्पताल में रहकर मैंने बिताया और दिन रात मेरे कोटपुतली परिवार के लोगों की सेवा करने की कोशिश की। और ये ठीक है कि यहाँ पर जो ट्रेंड बना हुआ है कि राजनेता और सामाजिक लोग अपना समाचार बनाकर भेजते हैं, तब अखबार वाले उसे छापते हैं। मैंने वो काम नहीं किया। मैं चाहता था कि मेरे पत्रकार मित्र भी उसको देखें और अपनी खबर बना करके लगाएं। इसमें कोटपुतली के पत्रकार कहाँ तक आगे हैं। मैंने कोई समाचार बनाकर नहीं भेजा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने पहले से ज़्यादा किया है और इसको जो लोग देखते थे उनको समझ में आता है। पत्रकारिता दिवस पर आपने जो बात रखी है, निस्संदेह आपकी इस बात में सत्यता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन जनप्रतिनिधि, कौन भामाशाह या कौन ऐसा बड़ा व्यक्ति है जिससे हमारे आर्थिक पक्ष जुड़ सकते हैं, उस व्यक्ति को हम कवर कर रहे हैं, उसके प्रेस नोट को कवर कर रहे हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट कितनी तैयार कर रहे हैं? हमने कब जाकर के मीडियम हॉस्पिटल की उन सारी गतिविधियों को जानने की कोशिश की? हमने कब ये जानने की कोशिश की कि करोड़ों की न्यूज जो छपी थी, उस करोड़ों की न्यूज से जुड़ा हुआ संसाधन वर्किंग में है भी या नहीं? कितने डॉक्टर ऐसे हैं जिनके अचानक छुट्टी पे चले जाने के बाद पूरा हॉस्पिटल सिस्टम किस तरह से चरमरा जाएगा, कभी इसको जानने का प्रयास मीडिया ने किया ही नहीं। मीडिया ने यदि किसी चीज का प्रयास किया तो केवल यही प्रयास किया कि अगले 3 दिन के लिए पीएमओ ये होंगे और अगले 5 दिन के लिए इन्हें पीएमओ नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा मीडियम हॉस्पिटल की स्थितियां क्या रही, किस जनप्रतिनिधि ने कितनी सेवाएं दी, किस तरह से उन्हें संभाला, आपका विषय वहां जाकर रुकता है। और आपने एक तरह से प्रेस दिवस के ऊपर बड़े नपे-तुले शब्दों में आपने मीडिया को इस बात का एहसास करा दिया है कि मैं एक महीने से कहा था, इसको यदि जानना था तो मीडिया को ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानना था, पब्लिक को बताना था कि आखिर कौन व्यक्ति फील्ड में ग्राउंड में कार्य कर रहा है। निजी क्षेत्र के जितने भी अस्पताल जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं, मैं अपने पत्रकार मित्रों से भी कहूँगा और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए और पूरे जज्बे के साथ इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैंने इस पूरे 1 महीने के दरमियान देखा कि जो सत्ता पक्ष है उसने निजी अस्पतालों के साथ बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं की। ऑक्सीजन के सिलेंडर जब आ रहे थे तो मात्र निजी क्षेत्र के 2 अस्पतालों के लिए तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था की सूची में नाम आ गया, लेकिन कोटपुतली के अंदर करीब 15 से 20 अस्पताल हैं, उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं मिली। उन्हें किन व्यवस्थाओं के तहत लानी पड़ी और किन व्यवस्थाओं के तहत मरीजों का इलाज करना पड़ा, उसमें वो पीछे नहीं हटे। लेकिन क्या सरकार ने इन सब के साथ दोहरी नीति नहीं अपनाई? इसका भी मीडिया के बंधुओं को आकलन करना चाहिए। आखिर किन कारणों से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली और किन 2 अस्पतालों को मिली, तो उन्हें क्यों मिली केवल? क्या वो कोविड सेंटर का अक्षर से पालन कर रहे थे, कोविड सेंटर चला रहे थे? नहीं, कोविड सेंटर चलाने वाले लोगों को तो ऑक्सीजन नहीं मिली सरकार के द्वारा, जबकि जो लोग कोविड सेंटर नहीं चला रहे थे उनको नियमित गैस ऑक्सीजन की व्यवस्था होती रही। इसके अंदर सरकार की बहुत बड़ी चूक है और इसके अंदर पूरा पक्षपात रवैया सरकार ने और सरकार के मंत्री ने रखा है। मैं उसकी फिर आपके माध्यम से भर्त्सना करता हूं कि उन्हें अपना आकलन करने की जरूरत है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से कुछ हॉस्पिटल या हॉस्पिटल डायरेक्टर यदि कुछ अपनी फीस में रियायत दे करके यदि पब्लिक को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये एक सराहनीय कदम होगा या इसको फॉलोअप मिलेगा? अच्छा, सराहनीय कदम होगा और हम सब उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा यदि करते हैं निजी अस्पताल वाले, फीस में रियायत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बुरे वक्त में लोगों का साथ देते हैं, तो उनके साथ मैं तो खड़ा ही हूँ कम से कम। आपकी जानकारी में आना बहुत जरूरी है कि ऐसे जो पहले 2 हॉस्पिटल हैं उनमें से एक हॉस्पिटल है आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसने हाल ही अपना शुभारंभ भी किया है, तो दूसरा हॉस्पिटल है मित्तल स्माइल केयर जिसके डॉक्टर अरविंद मित्तल हैं, तो दूसरे जो आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर दीपक मित्तल जो हैं। मित्तल परिवार के द्वारा जो कोशिश की गई है, जो एक सराहनीय पहल है, जिन्होंने इंदौरिया टाइम्स के इस निवेदन को या अपील को स्वीकार किया है, आप उन दोनों डॉक्टर्स की हौसला अफजाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों डॉक्टर्स ने यदि ऐसा किया है तो मैं कहूँगा कि आपका भी प्रयास सार्थक हुआ है और मैं उन्हें बधाई दूंगा कि ऐसे वक्त के अंदर इतना बढ़िया सेवा कार्य वो हाथ में लेकर लोगों की सेवा कर रहे हैं,
तो मेरी ओर से उन्हें बधाई। तथा समाज सब चीज़ों को देखता है, समाज सबको देख करके अपनी आंखें बंद नहीं करता है। समाज को पता लगता है कौन किसके बुरे वक्त में काम आ रहा है।